Good morning, students. Today we are having one more activity ratio, and this activity ratio is based on creditors turnover ratio. Uh, Creditor turnover ratio is also known as creditors velocity. क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो को हम है क्रेडिटर्स की वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसके साथ में जो चलता है वो चलता है क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। जैसे कि डेटर्स के साथ में डेटर्स कलेक्शन पीरियड चलता है, वैसे ही यहाँ पे क्रेडिटर के साथ में क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड चलता है कि कितने टाइम में उनका पेमेंट हो रहा है। पेमेंट यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वीक कह रहा है, तो वीक्स में हम जो है निकालेंगे। हो सकता था ये मंथ्स में भी, हो सकता था ये डेज के अंदर भी। इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो कह रहा है टोटल परचेजेस हमारे पास है 40 लाख की टोटल परचेजेस हो रही है। क्रेडिटर एट द बिगनिंग और एट द एंड हमें दे रखे हैं। बिगनिंग के क्रेडिटर्स है 6 लाख, एंड के क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं 8 लाख के। कैश परचेजेस बता रहे हैं कि हमने कुछ परचेजेस जो करी हुई हैं वो कैश में भी करी हैं। कितनी करी हुई है वो परसेंटेज की फॉर्म में कह रहा है कि 10% ऑफ द टोटल परचेजेस और कैश परचेजेस। तो हम इसकी हेल्प से क्रेडिट की परचेज निकाल सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला रहा क्रेडिट परचेज और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज क्रेडिटर सेम उसी तरीके से निकलेगा जैसे कि एवरेज डेटर्स हमने कल देखा था। एवरेज डेटर्स में बताया था ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से एवरेज क्रेडिटर्स जो होंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाई 2 होंगे। हमें अब यहाँ पे जो है वो क्रेडिट परचेज निकाल लेनी है। हम क्रेडिट परचेज निकाल लेते हैं पहले। क्रेडिट परचेज इज इक्वल्स टू टोटल परचेज माइनस कह रहा है कि हमने कैश परचेज करी थी 10% की, तो हम कैश परचेज इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस कैश परचेजेस। तो टोटल हमारे पास जो है वो दे रखा हुआ है परचेजेस 40 लाख की, माइनस हमारे पास 10% जो है वो कह रहा है कि जो है वो कैश परचेज हो रही है 10% ऑफ 40 लाख। तो हम यहाँ पे जो है वो इक्वल्स टू 40 लाख माइनस 10% अगर करेंगे 40 लाख का, इट विल बी 4 lakhs। दैट मीन्स कि ये 36 लाख हमारे पास क्रेडिट परचेज की आ रही है। ये क्रेडिट परचेज आ गई हमारे पास। इसी के साथ ही साथ हमें चाहिए एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज क्रेडिटर्स का फॉर्मूला हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। एवरेज क्रेडिटर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूले को ही मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ और एवरेज क्रेडिटर्स हम निकालेंगे इसके साथ में। एवरेज क्रेडिटर्स के अंदर हम देखेंगे कि एवरेज क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं। एवरेज क्रेडिटर्स के लिए हमें 6 लाख ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं और 8 लाख के जो है वो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। तो हम यूज करेंगे इन दोनों इन्फॉर्मेशन को इस फॉर्मूले के अंदर। ओपनिंग क्रेडिटर्स हमें 6 लाख के दिए हुए हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी हमें दे रखा हुआ है, वो दिए हुए हैं 8 लाख के। तो ये 8 लाख से आप लगा देंगे, 6 लाख प्लस 8 लाख is equals to 14 lakhs divide by 2, it will be equals to 7 lakh। ये 7 लाख एवरेज क्रेडिटर्स जो है वो हो जाएंगे। तो हमने क्रेडिट परचेज यहाँ पे निकाल ली। ये क्रेडिट परचेज हमारे पास जो है वो आ रही है, ये हमने निकाली है। और ये एवरेज क्रेडिटर्स भी हमने निकाल लिए जो कि 7 लाख आ रहे हैं। अब यूज करेंगे इसको इस फॉर्मूले के अंदर। इस फॉर्मूले को मैं वापस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग इसको जो है वो अप्लाई करिए इसमें वैल्यूज। तो वैल्यूज अप्लाई करते हैं इसमें। क्रेडिट परचेजेस 36 lakhs डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज क्रेडिटर्स हमने अभी ऊपर निकाला हुआ है जो कि 7 लाख है। तो आप लोग अपना कैलकुलेटर को यूज करें और देखें कि
यूज करके कितना आ रहा है 36 lakh डिवाइड बाई 7 lakhs, it will be 5.14 है, और इसको हम लिख सकते हैं 5.143 टाइम्स 54143 टाइम्स। तो ये हमारे पास क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो आई जो कि 5.43 टाइम्स बता रही है। इसके बाद हम लगाएंगे इसमें पेमेंट का पीरियड का फॉर्मूला है, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पर। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड इज इक्वल्स टू वीक्स इन ए ईयर, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि वीक्स में निकालिए, तो हम वीक्स इन ए ईयर रखेंगे, डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हमने अभी अभी निकाली है, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। मैं वापस इसको कॉपी कर रहा हूँ फॉर्मूले को। तो वीक्स हमें मालूम है कि एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं, देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर, अपॉन क्रेडिटर टर्नओवर इज इक्वल, जो हमने अभी कैलकुलेट करा है 5.143 टाइम्स करा है कैलकुलेट, ये इक्वल्स टू कितना होगा, ये हम डिवाइड कर लेते हैं, 52 डिवाइड बाय 5.143, it will be 10.11 weeks. It means that they are getting their payments in 10.11 weeks, or we can also say that 10 weeks and few days. तो ये पेमेंट पीरियड हमें ये बताता है कि हम कितने तेजी के साथ में पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स का। वीक्स में अगर हमने निकाला तो यहाँ पे 10.11 वीक्स जो है वो आ जाएगा। अगर इसी को ही हम जो था वो डेज में निकालने को देखते तो डेज के लिए हम जो था क्या करते, यहाँ पे वीक्स की जगह पर जो था वो डेज लिख देते फॉर्मूले में। इसी को ही यहाँ पे अगर डेज की जगह हमें मंथ में कहता तो मंथ में भी यूज कर लेते। तो फिलहाल मैं जो हूँ डेज के लिए बता रहा हूँ। डेज हमारे पास हमें मालूम है कि 365 डेज होते हैं, डिवाइड बाय 5.143 अगर डेज की बात करते तो डेज में अगर देखें कि कितने दिन में पेमेंट हो रहा है, 365 डिवाइड बाय 5.143 इज इक्वल टू 70.97 डेज आ रहा है, 70.97 डेज आ रहा है। यानी क्रेडिटर्स हमें अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं पेमेंट करने के लिए, कि लगभग 71 डेज हमें दे रहा है कि हम पेमेंट कर सकें। सेम वे में हम जो है अगर चाहे तो मंथ में भी निकाल सकते हैं। चलिए मंथ में भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे मंथ्स आ जाएगा, मंथ हमें मालूम है कि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, डिवाइड बाय 5.143 इज इक्वल्स टू, मंथ्स की अगर बात करें तो 12 डिवाइड बाय 5.143 इज इक्वल्स टू 2.33 मंथ्स आ रहा है, 2.33 मंथ्स हमको मिल रहा है। यानी अगर मंथ्स की बात करें तो 2.33 मंथ्स में जो है वो इनका पेमेंट हम कर रहे हैं, हमें ये पता चलता है इससे। सो स्टूडेंट्स आज इतना ही। कल हम जो देखेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो देखेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बाद आपकी टर्नओवर वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आपको जो क्वेरी लगती है वो